Hello to everyone. So in this video we will discuss about the some theory part of projection of line. So first of all we will discuss about what is the definition of line. तो line का exact definition क्या है? Line is nothing but it is the shortest distance between two endpoints. तो again उसमें there are some positions of lines like line is perpendicular to uh, any perpendicular plane or any reference plane, and line is inclined to the plane, our reference plane, that is nothing but our vertical plane or horizontal plane. So again in line perpendicular to the plane उसमें तीन टाइप्स है. फर्स्ट वन इज line perpendicular to HP. HP is nothing but our horizontal plane and parallel to VP. Second one is line perpendicular to VP and parallel to HP. And third one is line perpendicular to auxiliary vertical plane, that is nothing but our profile plane, and that is parallel to both HP and VP. तो सेकंड कंडीशन क्या है? लाइन इंक्लाइन टू प्लेन्स. अगेन उसमें तीन टाइप्स है. फर्स्ट वन इज लाइन इंक्लाइन टू HP and parallel to VP. The second one is line inclined to VP and parallel to HP. Third one is line inclined to HP as well as VP. That is nothing but line is inclined to both the plane. So ये तो टाइप्स इसके पोजिशंस हो गए लाइंस के. अगेन देर इज वन टर्म दैट इज नथिंग बट ट्रेसेस ऑफ द लाइन. सो एग्जैक्टली ये ट्रेस क्या होता है? समटाइम्स दे विल आस्क द डेफिनेशन in your MCQ exams, like what is the definition of trace. So trace is nothing but what, when we extend a line. Okay, अगर हमें एज्यूम करना है कि अगर हमने लाइन को एक्सटेंड किया, ओके, विद द रेफरेंस प्लेन, और वो इंटरसेक्ट हो रहा है विद द रेफरेंस प्लेन. अगर हमने एक्सटेंड करने के बाद अगर वो लाइन रेफरेंस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, रेफरेंस प्लेन नथिंग बट आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन. ओके, तो अगर उस प्लेन को वो इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन एक्सटेंड करने के बाद, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होता है, वो जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं हम ट्रेस. अगर वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस. अगर वो वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम वर्टिकल ट्रेस. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ traces. Now again we will see the positions of the line, that is nothing but it is perpendicular to the reference plane. So again उसमें first position है line is perpendicular to HP. जब line perpendicular to HP होगा तो उसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा या टॉप व्यू क्या दिखेगा. ओके, वो हमें डिस्कस करना है. अब ये जो है इसे कहेंगे हम पिक्टोरियल व्यू ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन. और हमें निकालना है, जो कुछ भी हम डायग्राम्स निकालते हैं वो निकालते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन. तो हमें तो ये स्ट्रक्चर निकालना है, ये वाला. बट ये हमें समझने के लिए दिया है उन्होंने कि व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन था. ओके, तो उसमें उसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा या टॉप व्यू क्या दिखेगा. अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जब कभी कोई लाइन किसी प्लेन को पैरेलल होती है तो उसी प्लेन पे हमें हमारा ट्रू लेंथ मिलता है. मतलब जो लाइन का ट्रू लेंथ होगा, लाइक हियर AB जो ट्रू लेंथ है, ये TL स्टैंड फॉर ट्रू लेंथ. ये जो TL है यहाँ पे दैट इज नथिंग बट ट्रू लेंथ. तो लाइन AB व्हेन इट इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, तो पैरेलल किस प्लेन को है यहाँ पे? VP को. मतलब हमें VP पे उसका ट्रू लेंथ मिलेगा एज इट इज. ओके, और जब लाइन परपेंडिकुलर होता है किसी प्लेन को, तो उस प्लेन पे हमें एज अ सिंगल पॉइंट मिलेगा. ओके, तो ये आपको याद रखना है. और हमें पता है वर्टिकल प्लेन पे हमेशा हमारा फ्रंट व्यू ही मिलता है, और टॉप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें हमारा हमेशा टॉप व्यू ही मिलता है. ओके, तो अब सेकंड कंडीशन देखेंगे हम. सेकंड कंडीशन में क्या है? लाइन परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP. तो अब याद रखो, जब मैंने क्या बोला था आपको कि लाइन अगर किसी प्लेन को पैरेलल है तो उसी प्लेन पे हमें हमारा ट्रू लेंथ मिलेगा. अब लाइन यहाँ पे सेकंड कंडीशन में किस प्लेन को पैरेलल है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही हमें ट्रू लेंथ मिलेगा. और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे
कौन सा व्यू मिलता है? टॉप व्यू मिलता है, हमेशा याद रखो। ओके। एंड अब यहाँ पे देखो, अभी लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी है, तो वीपी को परपेंडिकुलर, इसका मतलब वहाँ पे पॉइंट दिखेगा, और वीपी पे क्या मिलता है? फ्रंट व्यू मिलता है। ओके। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, इसी कंडीशन के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला कंडीशन, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्रोफाइल प्लेन। ओके। मैंने क्या बोला था, जब लाइन परपेंडिकुलर होगा किसी प्लेन को, वहाँ पे हमें पॉइंट दिखेगा, और जब किसी प्लेन को पैरेलल होता है तो उस प्लेन पे हमें ट्रू लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन में क्या है? लाइन पैरेलल टू वीपी भी है एंड एचपी भी है। ओके। तो ऑन बोथ प्लेन वी विल गेट इट्स ट्रू लेंथ, मतलब फ्रंट व्यू में भी ट्रू लेंथ दिखेगा, टॉप व्यू में भी ट्रू लेंथ दिखेगा। ओके। अब एच टी वी टी देखेंगे हम, कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस, वो ट्रेस क्या होता है, जो हमने उसका डेफिनेशन देखा था, कि लाइन को अगर हमने एक्सटेंड किया अप टू द रेफरेंस प्लेन, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा होगा उस प्लेन को, वहाँ पे हमें हमारा मिलेगा ट्रेस। अब ये जो लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा, हमें ऐसा इमेजिन करना है कि हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया है और वो यहाँ पे रेफरेंस प्लेन को कट हो रहा है, तो ये रेफरेंस प्लेन कौन सा होगा? तो वो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये लाइन अगर एक्सटेंड करने के बाद कट हो रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें हमारा एच टी। तो टॉप व्यू भी वहाँ पे ही मिलने वाला है और एच टी भी वहाँ पे ही मिलने वाला है। ओके। सिमिलरली फॉर द सेकंड कंडीशन, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी। ओके। अगर मैं इसे लाइन को एक्सटेंड करूँगा, तो वो ओनली वीपी को ही कट करेगा। ओके। तो वीपी पे कट करने के बाद जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ पे ही हमारा वीटी मिलेगा। ओके। तो ये हमारा वर्टिकल ट्रेस हो गया। तो अब समझ में आया एच टी एंड वी टी। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, लाइन पैरेलल है। ओके। वीपी को भी पैरेलल है और एचपी को भी पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इंटरसेक्ट किसी प्लेन को कर नहीं रहा है। ओके। तो हमें मतलब यहाँ पे एच टी भी नहीं मिलेगा और वी टी पे भी नहीं मिलेगा। ओके। तो ये इसका ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शंस ऑफ दैट परपेंडिकुलर लाइन का ये स्ट्रक्चर है। तो ये हमें ऐसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होता है, कि अबो एच पी कितना लेना है या इन फ्रंट ऑफ वी पी कितना लेना है, ये जो डिस्टेंस है वो आप एज्यूम कर सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही आप ये डिस्टेंस मेजर करके ड्रॉ करना है, अगर नहीं दिया है तो ये आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम है, जहाँ पे ये अबो डिस्टेंस, ये इन फ्रंट डिस्टेंस, ये अगर नहीं पता है तो आप कुछ भी एज्यूम करके आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके। ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप एज्यूम करके ड्रॉ कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही आप उतना मेजर करके ड्रॉ कर सकते हो। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन, व्हेन लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, व्हेन लाइन इंक्लाइन टू द प्लेन। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे, ये वाले टर्म्स यहाँ पे है। ओके। अब इसमें ये जो है ट्रू लेंथ, टी एल स्टैंड फॉर ट्रू लेंथ। अब ये रिड्यूस आर एल, दैट इज नथिंग बट रिड्यूस लेंथ ऑफ अ लाइन। अब थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, एच टी वी टी हमें पता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस। तो थीटा एग्जैक्टली क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विथ एच पी। ओके। अगर एच पी को इंक्लाइंड है लाइन, तो हम कहेंगे उसे थीटा। सेम वे अगर लाइन वी पी को इंक्लाइंड है तो हम कहेंगे उसे फाई। ओके। क्वेश्चन में डायरेक्टली थीटा, फाई, या कभी कभी ये जो लाइन है, अभी ये लाइन कौन सा है? ट्रू लेंथ लाइन है। ओके। जो भी लाइन का ट्रू लेंथ होगा वो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, दैट इज नथिंग बट थीटा। सिमिलरली फॉर फाई आल्सो। अब ये अल्फा बीटा जो है वो हमें देखना है, वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट अपेरेंट एंगल ऑफ अ लाइन विथ एच पी। यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट फ्रंट व्यू आता है, उस फ्रंट व्यू के साथ जो एंगल हो रहा है वो हम डिनोट करते हैं विथ अल्फा। अब यहाँ पे हम विथ एच पी और विथ एक्स वाई लाइन भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल विथ एक्स वाई लाइन, ऐसा भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। ओके। अब ये बीटा जो है वो क्या होता है? वो टॉप व्यू का एंगल होता है।
apparent angle of a line with VP. तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि top view makes an angle with XY line. So we will denote with beta. Okay, and we know the ST and VT. So हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, व्हेन लाइन इंक्लाइन टू HP, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइन है लाइन. ओके, सिमिलरली इट इज पैरेलल टू VP, VP को पैरेलल है. तो मैंने क्या बोला था आपको कि व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एनी प्लेन, ऑन दैट प्लेन वी विल गेट इट्स ट्रू लेंथ. मतलब अब यहाँ पे क्या है, लाइन इंक्लाइन टू HP को है, पैरेलल टू VP को है, मतलब वर्टिकल प्लेन पे हमें हमारा ट्रू लेंथ मिलने वाला है. और यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन पे ट्रू लेंथ मतलब जो हमारा फ्रंट व्यू होता है. अब वो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, तो टॉप व्यू में जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इसका रिड्यूस लेंथ दिखेगा, एग्जैक्टली नॉट ट्रू लेंथ दिखेगा, है ना. जैसे परपेंडिकुलर में क्या दिख रहा था, पॉइंट दिख रहा था, क्योंकि वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन इंक्लाइंड है, तो इंक्लिनेशन में फ्रंट व्यू में तो यहाँ पे ट्रू लेंथ दिख रहा है व्हेन इट इज इंक्लाइंड टू HP, ओके, एंड पैरेलल टू VP. बट टॉप व्यू में क्या दिखेगा, इसका रिड्यूस लेंथ दिखेगा. ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखो इसका फर्स्ट डायग्राम में. ओके, तो यहाँ पे देखो जो थीटा एंगल है दैट इज नथिंग बट ये जो लेंथ है हमारा वो ट्रू लेंथ है. ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विथ HP. ओके, विद इन दैट ट्रू लेंथ एंगल. ओके, ट्रू लेंथ हमें याद रखना है. तो ये जो ट्रू लेंथ का एंगल है वो होता है थीटा, दैट इज नथिंग बट इट इज इंक्लाइंड विथ HP. ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. देन सेकंड कंडीशन में क्या दिखता है, सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन लाइन इज इंक्लाइंड टू VP. ओके, सिमिलरली इट इज पैरेलल टू HP. तो हमें पता है व्हेन इट इज पैरेलल टू एनी प्लेन, ऑन दैट प्लेन वी विल गेट इट्स ट्रू लेंथ. तो यहाँ पे किस प्लेन को पैरेलल है, HP को है, मतलब HP पे हमें ट्रू लेंथ मिला है उसका एज इट इज. जो भी लाइन का ट्रू लेंथ था वो हमें HP पे मिला है, दैट इज नथिंग बट आवर टॉप व्यू. तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फिर उसका रिड्यूस लेंथ दिखेगा. ओके, अब यहाँ पे जो एंगल होता है, ओके, दैट ट्रू लेंथ लाइन मेक्स एन एंगल विथ VP, दैट इज नथिंग बट वी विल डिनोट विथ फाई. ओके, यहाँ पे देखो फाई है, दिस वन, ये वाला फाई. ओके, तो ये कब आता है, व्हेन इट इज इंक्लाइंड विथ VP. तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे आपको ड्रॉ करना है. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो ST एंड VT. तो ST कहाँ पे मिलेगा और VT कहाँ पे मिलेगा. हमें पता है कि अगर लाइन को हमने ओरिजिनल जो लाइन है हमारा कैपिटल AB पॉइंट का, वो अगर हमने एज्यूम किया कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर रहा है, मतलब वहाँ पे हमारा HT मिलेगा. सिमिलरली इन सेकंड कंडीशन, ये जो लाइन है CD, कैपिटल CD, वो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक्सटेंड करने के बाद वो वर्टिकल प्लेन को कट कर रहा है, तो वहाँ पे मिलेगा हमें VT. ओके, so this is how we draw the HT and VT for particular any projection of the line. तो थर्ड कंडीशन क्या है, when it is inclined to both the reference plane, मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन को भी इंक्लाइंड है. ओके, दैट टाइम उसका जो टॉप व्यू आएगा या फ्रंट व्यू आएगा, दैट इज नथिंग बट आवर अल्फा एंड बीटा एंगल. दैट इज जो उसका टॉप व्यू आता है वो एंगल क्या होता है, टॉप व्यू के लिए होता है बीटा. ओके, समटाइम्स अब यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, अपेरेंट एंगल, उसे हम अपेरेंट एंगल भी कहते हैं. कभी कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि टॉप व्यू एंगल, ओके, ऑफ अ लाइन विथ XY लाइन, ओके, तो मतलब हमें एज्यूम करना है कि वो बीटा दिया है. अगर फ्रंट व्यू एंगल विथ XY लाइन, ओके, तो हमें एज्यूम करना है कि वो अल्फ़ा दिया है, लाइक दिस और लाइक दिस बीटा अल्फ़ा. ओके, तो ये होता है अल्फ़ा बीटा. ओके, तो ये आपको याद रखना है. तो इसमें जो होगा वो दोनों जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिलेंगे वो हमें रिड्यूस लेंथ मिलेंगे, क्योंकि उसका जो ट्रू लेंथ होता है एक्चुअल वाला वो दोनों को इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी इंक्लाइंड है, टॉप व्यू प्लेन को भी, सॉरी, वर्टिकल प्लेन को भी इंक्लाइंड है. तो दैट टाइम वी डिडंट गेट इट्स ट्रू लेंथ, वी विल गेट्स वट एवर द
इन टॉप व्यू रिड्यूस लेंथ और इन फ्रंट व्यू में भी रिड्यूस लेंथ ही मिलेगा। ओके, तो जो फ्रंट व्यू के साथ एंगल होता है वो होता है अल्फा, टॉप व्यू के साथ जो एंगल होता है वो होता है बीटा। अगर ट्रू लेंथ का एंगल फ्रंट व्यू के साथ आ रहा है दैट इज नथिंग बट विथ एच पी, तो होता है थीटा। ओके, और ट्रू लेंथ का एंगल टॉप व्यू में दिख रहा है ट्रू लेंथ का, तो होता है वो फाई। तो इससे बहुत कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, विद इन दैट टू पोजिशंस व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस का डेफिनेशन, या व्हाट इज एच टी वी टी का डेफिनेशन, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, थीटा फाई किसको कहते हैं। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। सो आई होप you learn something from this video. If you learn something, kindly click on that like button, subscribe our channel and press the bell icon for more notification. So thank you for watching this video.